पूछो क्या चाहते हो, क्या जानना चाहते हो। प्रभु मैं जानना चाहता हूं कि जी भगवान का अंश है तो ये विभिन्नता क्यों है, कोई दुष्ट स्वभाव का, कोई शांत स्वभाव का, कोई ऐसे कोई वैसे, ये विभिन्नता क्यों प्रतीत होती है, नानात्व क्यों प्रतीत होता है। प्रभु ने कहा सनातन शास्त्रों में मुक्त, नित्य, मुमुक्षु और बद्ध, ये 4 प्रकार के भगवत अंशों का वर्णन है। मुक्त, नित्य, मुमुक्षु और बद्ध। सनक सनंदन सनत कुमार आदि जो महापुरुष हैं ये मुक्त भगवद अंश हैं, ये जन्म से ही मुक्त, स्वाभाविक मुक्त हुए हैं। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार आदि ये जन्म सिद्ध है, मतलब इन्होंने कोई साधना करके मुक्ति नहीं प्राप्त की, ये मुक्त ही है, प्रकट हुए हैं। ये संसार में रहते हुए इनको कभी कोई भी बांध नहीं सकता क्योंकि मुक्त ही प्रकट हुए हैं। ये अहर्निश हरिशरणम 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 हरिशरणम, स्वाभाविक इनके स्वभाव में है, ये बोलते रहते हैं। दूसरा, जितने मनु हैं, जो साधना करके मनु पदवी में जाते हैं, प्रजापति पदवी में जाते हैं, वो उन्हीं में लीन हो जाते हैं। पर जो सृष्टि के प्रथम मनु, प्रजापति, इंद्र, सप्तऋषि, ये नित्य है, ये नित्य है। ये पद जो है प्रारंभ में जो इनमें बैठे वो नित्य है। सृष्टि बदलती जाएगी, सप्तऋषि पद, मनु पद, इंद्र पद, ये नित्य है। नित्य का मतलब स्वरूप से है कि इसमें नित्य जो चैतन्य घन है इस पदवी को प्राप्त हुई उसमें विराजमान होते हैं, क्योंकि इस सृष्टि के निमित्त ही इनकी रचना हुई है। वायु देवता है, अग्नि देवता है, इनकी आराधना करके कोई वहां देवता बने वो तो पूर्ण क्षीण होने पर मृत्यु लोक आएगा। लेकिन इस सृष्टि के आदि में रचे गए जितने देवता हैं ये लय के समय लय हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि अब वायु देवता बदल गए, इंद्र देवता बदल गए, अमुक देवता बदल गए, जाकर उन्हीं में लीन हो जाए। हाँ, कभी कोई ऐसी लीला हुई तो इंद्र थोड़ी देर के लिए फिर दूसरा कोई इंद्र बना और फिर वो गति को प्राप्त, वो बात अलग। ये स्थायी देवता है, आदि देवता है। फिर तीसरा, जो अनित्य संसार में जन्मा और जन्म होकर के उसको ये ज्ञान होने लगा कि यार ये सब बंधन है, अब भारी अंदर उसके व्याकुलता पैदा हुई, मैं इस संसार से मुक्त कैसे हूं, उसे मुमुक्ष जीव कहते हैं। प्रायः ऐसे मुमुक्ष बहुत कम होते हैं जो संसार से मुक्त होना चाहे। मायापति भगवान की शरण का मतलब क्या है, कैसे प्राप्त होती है। प्रभु ने कहा भाई इसमें तो मुख्य केवल भगवान की कृपा ही है कि कोई भगवत प्रेमी मात्संगस तो दुर्लभ हो, लेकिन बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, भगवान की कृपा से। देखो जीव के कल्याण का प्रारंभ और पूर्णता संतों से ही होती है। अगर सत्संग मिल गया तो समझो बाजी मार गए, भगवान आप पर बहुत कृपालु है। अगर संतों की प्रतिभाव बन जाए, कभी कभी हवा चलती है, कभी दक्षिण की, कभी वाम की, कभी उत्तर की, कभी पूर्वाई की, चारों दिशाओं की चलती है। जैसे अनुकूल हवा चल जाए तो फिर सबको आनंद आने लगता है, वैसे अनुकूल सी हवा चल गई प्रियाजू की, राधा 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 राधा, निकल चलो, हवा बढ़िया है। नाव में अगर अनुकूल हवा मिल जाए, खेवैया चतुर हो तो देर न लगे पार हो जाए। तो खेवैया है प्रिया प्रीतम, नाम रूपी नौका, और आप अपने सब बैठे हैं और भगवान की अनुग्रह रूपी हवा चल रही, निकल चलो, बढ़िया अवसर है। जब किसी पर भगवान की कृपा होती तो उसकी पहचान क्या होती है, बोले उसे संतों की बात पर विश्वास होने लगता है और शास्त्र की कृपा उसके ऊपर बरसने लगती है। शास्त्र स्वाध्याय करने का मन होता है और फिर वो भगवान की कृपा मनाता है कि संत मिल गए, शास्त्र स्वाध्याय में रुचि हुई, नाम जप होने लगा, प्रभु आपकी बड़ी कृपा, वैसी कृपा कर दो कि हृदय निर्मल हो जाए, ये काम क्रोध लोभ मोह प्रभु आपसे विमुख, वो प्रार्थनाएं करने लगता है। बिल्कुल ऐसा ही है, एकांतिक में दृश्य आते हैं, प्रार्थना शुरू हो जाती है। सनातन ने कहा प्रभु मैं जानना चाहता हूं कि जीव प्रभु से विमुख होकर क्यों योनियों में भटकता है। पृथ्वी में तो हमने ऐसे वैभव भोग ऐश्वर्य देखे सब, पर प्रभु किसी में शांति नहीं, दुख ही दुख है। स्वर्गलोक में भी तो नाम मात्र का केवल दिखावटी सुख है, बाद में फिर मृत्यु लोक। प्रभु अंतिम शांति कहां जाकर मिलती है। प्रभु ने कहा सनातन चींटी से लेकर ब्रह्मा तक सब मायाबद्ध है, माया में बंद। स्वर्ग के ब्रह्मलोक तक शांति नहीं, परम शांति तो प्रभु श्री कृष्ण के चरणों के चिंतन में, नाम कीर्तन में, नाम जप में है। किसमें परम शांति है? प्रभु श्री कृष्ण के चरणों के चिंतन में, नाम जप में, नाम कीर्तन में। बोले ये भोग ले तो चित्त शांत हो जाएगा। अरे त्यागात शांति अनंतरम, भोगात शांति अनंतरम नहीं है। सनातन ने कहा प्रभु ब्रह्मा जी तो भगवान के स्वरूप है, फिर आपने कहा चींटी से ब्रह्मा तक मायाबद्ध है, उनको तो सुना है वो चराचर जगत के ईश्वर, उनको क्या दुख है, वो तो संपूर्ण जगत को उत्पन्न करने वाले स्वामी है। चैतन्य महाप्रभु ने हंसकर मैया मार पीट के चला देगी उसमें तो कह रहे ब्रह्मा पर्यंत सब बंधे हैं, एक एक रूम कूप में करोड़ों ब्रह्मा। दावानल में जब आग लगी ऐसे मुंह में पी गए श्री कृष्ण, जिसमें माखन मिश्री खाया उसी में ग्वाल वालों की प्राण रक्षा के लिए भीषण जंगल की दावानल को भगवान एक क्षण में पी गए। तो कोई आश्चर्य थोड़ी, यहीं से अग्नि का प्रादुर्भाव हुआ।
ब्राह्मणो समुखमासीत बाहु राजन्य कृता, जैसे ये चतुर्वर्ण ऐसे ही भगवान की मुख से अग्नि का प्रादुर्भाव हुआ, मानो अपने स्थान पर अग्नि को रख लिया। ऐसे पक्षी उड़ते थे तो काली दह में गिर के मर जाते थे, ऐसी विष की ज्वाला निकलती थी और उसमें खूब कूद करके मर्दन किया काली का और उसको निकाल दिया। भगवान के समान सिर्फ भगवान है। प्रभु ने हंसकर कहा, सनातन भगवान तो सिर्फ श्री कृष्ण है, न जाने कितने असंख्य ब्रह्मांडों में उत्पन्न और लय होते रहते हैं। सनातन जी ने कहा, प्रभु आप कैसी बात कर रहे हैं, संपूर्ण ब्रह्मांडों के ईश्वर ब्रह्मा जी तो अकेले हैं, ब्रह्मा संख्य में मेरी बात समझ में नहीं आई, इसे समझाने की कृपा करें। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, अच्छा तुम समझो, जैसे काशीपुरी में तुम बैठे हो, ऐसे पुण्य पाप नाशनी 7 पुरियां भारतवर्ष में है, लाखों नगर हैं, ऐसे ऐसे 9 खंडों वाला जम्बू द्वीप है। उन खंडों में जैसे भारतवर्ष, किन्नर वर्ष, हरिवर्ष, कुरुवर्ष, हिरण्यमय वर्ष, रम्यक वर्ष, इलावर्त, भद्रासु वर्ष, केतुमाल, ये 9 खंड है। इस खंडों वाले द्वीप को जम्बू द्वीप कहते हैं। जम्बू द्वीप से दुगुना प्लक्ष द्वीप है, प्लक्ष द्वीप से दुगुना सालमली द्वीप है, उससे दुगुना कुश द्वीप है, उस कुश द्वीप से दुगुना क्रौंच द्वीप है, क्रौंच द्वीप से दुगुना साक द्वीप है, साक द्वीप से दुगुना पुष्कर द्वीप है। तेज में वो फिर जब गए तो महातेजों में भूमा पुरुष का दर्शन हुआ ना, कैसे पार पाओगे। इसके बाद सबसे छोटा लोक है मृत्यु लोक, जितना वर्णन किया गया। इसी मृत्यु लोक में जहां पहुंच नहीं है, 4 लाख योजन का एक पर्वत है जो सोने का है, बहुत छोटा लोक है पृथ्वी। इससे बड़ा लोक है ऊपर भुआ, भुवरलोक, स्वर्गलोक, महारलोक, जनलोक, तपलोक, ब्रह्मलोक। इसके नीचे लोक है तल लोक, अतल लोक, वितल लोक, श्रुतल लोक, तलातल, पाताल, रसातल। ये 7 नीचे 7 ऊपर मृत्यु लोक के। इन प्रत्येक लोकों में छोटे छोटे लोक हैं। जैसे इस मृत्यु लोक में जम्बू द्वीप और अन्य द्वीपों की, और ये सप्त द्वीपमयी पृथ्वी में जितने में वास है दैवी संपदा के सिद्ध लोग, जहां कहीं कहीं जा सकते हैं। देखो हिमालय में है कुछ सीमा, उसके आगे आप नहीं जा सकते। ऐसी आधी भूमि पड़ी हुई है जो घोर अंधकारमयी है, और पूरे इस भूमंडल में अमेरिका और कितना सब ऐसे नहीं, ऐसे एक लोक है स्वर्ग, जो मृत्यु लोक से, पृथ्वी लोक से कई गुना बड़ा है। उसमें कई विभाग हैं, गंधर्व लोक, अप्सरा लोक, ये लोक, वो लोक। स्वर्ग में असंख्य ऐसे लोक हैं, जैसे अपने गणना लगावे तो बोले अमुक देश, अमुक देश, अमुक देश, ऐसे लोक हैं स्वर्ग लोक में। ये जो रात्रि में तुम्हें तारे दिखाई दे रहे हैं, ये सब लोक का प्रकाश है। लोक हैं, बहुत बड़े बड़े ये तारे हैं, बस यहां से छोटे छोटे दिखाई देते हैं। ऐसे असंख्य तारे, वो असंख्य लोक स्वर्ग लोक में। हुआ काल हूं, थर थर कांप रहे, गांडीव धनुधारी अर्जुन, प्रभु अपने रूप का स्मरण करो, मेरी सामर्थ्य नहीं मैं देख लूं। ये है ऐसे श्री कृष्ण, इनको ललित त्रिभंगी केवल बंसी वाला समझते हो ना, ये बंसी वाला ऐसा नहीं, ये काल का भी काल है। बहुत कृपा है जो ऐसा ठाकुर हमारा है। ये कोई छाती ऐसे नहीं गरजती, ये हमारे जीवन धन, हमारे प्राण धन। जहां काम न चलता था तीर और कमानों से, विजय नटवर की होती है वहां बंसी की तानों से। गजब की बांसुरी बजती थी वृंदावन बसैया की, करूं तारीफ मुरली की या मुरलीधर कन्हैया की। एक कन्हैया ऐसा नहीं है, अगासुर बकासुर को एक घूंसे में। आप ऐसे स्वामी के सेवक हैं, विश्वास कीजिए। ये केवल माखन मिश्री खाने वाला नहीं है, नहीं, ये जहर को भी बहुत आराम से पी करके पचा लेता है। पूतना की स्तन में लगा हुआ काली दह का भी, आग को भी पचा लेता है। स्वामियों का भी स्वामी है। जब समझ में आ जाएगा तुम किसके दास। दिन का ब्रह्मा जी का एक वर्ष होता है 360 दिन। ऐसे वर्ष में ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष की है। कब ये जाएंगे ब्रह्मा जी, बहुत लंबा इनका। पर ये भी हर समय डरते रहते हैं, महाप्रलय के समय इनका भी लय हो जाएगा। ब्रह्मा जी भी महाप्रलय में, ब्रह्मा जी भी भगवान के शरीर में लीन हो जाते हैं, केवल भगवान विराजमान है। इसीलिए कहते पहले ही चलो भगवान के धाम। बोले जाना तो है भगवान के पास, लेकिन उस समय ज्ञान निद्रा में भगवान में रहेंगे। नहीं, ज्ञान से युक्त होकर भगवान में तो नित्य निरंतर धाम, जहां प्रलय है, जहां ना महाप्रलय है। ये बात सुनकर सनातन जी ने कहा, प्रभु आश्चर्य की बात, प्रभु फिर संसार से वैराग्य क्यों नहीं हो रहा लोगों को। बार बार जन्म मरण के ऐसे चक्र में, कभी इस लोक में, कभी उस लोक में, कभी इस योनि में, कभी उस योनि में। प्रभु अगर हिसाब लगाते तो हमारी 100 वर्ष की आई तो ब्रह्मा जी के एक लव के बराबर भी नहीं है, करोड़वें अंश के बराबर नहीं। और हम लोग कितना गर्व करते हैं, 60-70 वर्ष जिएंगे। है क्या 60-70 वर्ष? जैसे हमारे सामने मच्छर हुआ मर गया, ऐसे ब्रह्मा जी के सामने मच्छर से भी कम आयु हमारी है। प्रभु ने कहा, हां सनातन, इसी बात को समझ करके वैराग्यवान हो जाता है, जिसको ये ज्ञान हो जाता है। प्रभु ने कहा, सनातन, ये प्राणी जब समझता नहीं है तो क्षुद्र भोगों को पाकर 10-5 लाख करोड़ बहुत बड़े धनी। अब सोचो, पूरी बाजार अनंत ब्रह्मांडों की भगवान की, जिन्होंने ऐसे भगवान को प्राप्त कर लिया, वो धनी की वो धनी, मायाकृत। जिस समय सच्चा भजन करोगे तब सच्चा ज्ञान होगा। ये क्यों में उसे समझ में आने वाला नहीं, बहुत बड़े मायाधीश प्रभु हैं। प्रभु कैसे कोई समझ सकता है? तो कहा, हां सनातन, कुएं का बेढक समुद्र का अनुमान नहीं लगा सकता। ये भोगों में फंसे हुए लोग भगवान की महिमा को क्या जाने। अरे वैसी माया की कहते हैं भगवान को मानते ही नहीं। भगवान बचावे ऐसे नास्तिक पुरुषों का संग ना हो, नहीं छोटी मोटी जिनकी भक्ति है उनको भी भ्रम